गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू माय 4 AM स्टडी ब्लॉग। तो आज भी मैं 4 बजे उठ गया था। उठने के बाद मैं सबसे पहले पानी गर्म करता हूँ, उसके बाद हल्का गुनगुना पानी को मैं पीता हूँ। इसके बाद मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने। तो सबसे पहले मैंने नवीन सर से लेक्चर 19 कंप्लीट किया है जीके जीएस का, और उसके क्वेश्चंस नोट किए हैं। मैं पूरे क्वेश्चंस ऐसे नहीं लिखता हूँ, मतलब ऐसे लिखता हूँ कि मुझे समझ में आ जाए। जैसे बंदा सिंह सेंटेंस टू डेथ बाय फारूक शेर, और के फारूक शेर ने क्या किया था, शाही फरमान जारी किया था टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1717 में। जैसे बाबरी मस्जिद है, मीर बाकी ने बनवाई थी। डिमोलिश कब हुई थी, 6 दिसंबर 1992। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, नरसिम्हा राव था। तो मैं ऐसे नोट करता हूँ। तो ये मेरा लेक्चर 19 कंप्लीट हो गया, और अब मैं जा रहा हूँ मेंसुरेशन 3D का लेक्चर देखने आदित्य रंजन सर से। तो ये मैंने 3D का लेक्चर नंबर 12 तक देख लिया है आदित्य रंजन सर से, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो मैं डेली 3 से 4 लेक्चर कंप्लीट करता हूँ फास्ट करके थोड़ा, क्योंकि मैंने इसके पहले भी वो लेक्चर देखा हुआ है। तो अभी बस उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है और रिवीजन भी हो जाता है। और रही बात फॉर्मूले की, तो वो मैं ब्रह्मास्त्र वाली बुक से कर ही लेता हूँ। तो अभी मैंने लेक्चर नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक इसमें 21 लेक्चर है 3D के। सिर्फ 2D मेरा हो चुका है, 3D का ये 12 लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी हल्की हल्की सुबह भी हो चुकी है। तो अब मैं जा रहा हूँ गोपाल सर की वो कैब की जो प्लेलिस्ट है, उसमें से लेक्चर नंबर 5 देखने। और उसमें जो वो कैब मुझे नहीं आएगी, मैं उसको नोट भी करता हूँ। तो उसको मैं नोट कर लूँगा और अच्छे से उसको रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि वो कैब के लिए मैंने इसके पहले रानी मैम की A to Z वाली सीरीज़ की है, जिससे कि मेरी वो कैब अच्छी खासी प्रिपेयर हो गई है। बट एक होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि गोपाल सर की भी ये वाली प्लेलिस्ट मैं कंप्लीट कर लूँ। रानी मैम वाली मैं साथ साथ में रिवाइज़ करता रहता हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास एक पूरी कंपाइलेशन हो जाएगी वो कैब की। तो इसमें नोट करता हूँ मैं गोपाल वर्मा सर की वो कैब, और साथ ही मैं रानी मैम की A to Z ईडियम्स वाली सीरीज़ भी कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ईडियम्स भी दिख रहे होंगे, तो मैं उसको भी नोट करता हूँ, क्योंकि दोनों वो कैब में ही आते हैं। तो मैं एक ही बार में दोनों लिखता हूँ। अगर एक क्लास में लेता हूँ वो कैब की, तो एक क्लास में रानी मैम की ईडियम्स वाली लेता हूँ। और जो ईडियम्स और वो कैब मुझे नहीं आते हैं, उसी को मैं सिर्फ नोट करता हूँ, बाकी के तो मुझे रिवाइज्ड हैं। और रिवीजन के लिए मैं ब्लैक बुक को फॉलो करता हूँ। तो इसके मैंने अभी तक टोटल 6 लेक्चर देखे हैं मैंने गोपाल वर्मा सर के, और रानी मैम की वो कैब में ए और बी मेरा कंप्लीट हो गया है टोटल। मैं सी को कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट डे। तो वो कैब कंप्लीट करने के बाद मैं परमार SSC वाले चैनल पे जो स्टेट और सेंट्रल स्कीम का लेक्चर है स्टैटिक जीके का, मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और एक एक स्कीम को मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने स्कीम्स के ऊपर कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो अगर मॉक टेस्ट में स्कीम्स आती हैं तो मेरा वो क्वेश्चन जनरली छूट जाता है, या फिर करता हूँ तो गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं स्कीम वाले टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। ऐसे करके जो जो मेरे स्टैटिक जीके में टॉपिक नहीं कंप्लीट हुए रहेंगे, उसको एक एक बार मैं गो थ्रू कर लूँगा परमार SSC वाले चैनल से। तो मैंने इसकी पूरी स्कीम्स को, कि कब वो स्कीम लॉन्च हुई थी, इस स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट है, और ये किस मिनिस्ट्री में आती है, ये सब मैंने नोट किया। फिर ये वाला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं धूप में गया, और वहाँ पे मैंने आधे से 45 मिनट तक, आधे घंटे से 45 मिनट तक नॉवेल रीडिंग की, क्योंकि नॉवेल रीडिंग करना अच्छा लगता है। तो रीडिंग करने के बाद मैंने मैथ्स की जो मेंसुरेशन 3D में लेक्चर 12 तक देखा था, उसके बाद से मैंने 4 लेक्चर और देखे आज दोपहर में। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने 4 लेक्चर देखे हैं। तो मेरे टोटल 16 तक कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक 5 लेक्चर्स अभी बचे हुए हैं, उसको मैं कल कंप्लीट कर लूँगा। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है मेंसुरेशन 3D, बस मुझे रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो उसको मैंने वहाँ तक किया है। इसके बाद मैंने परमार सर की जो PYQ सीरीज़ सेकेंड वाली थी, उसका मैंने पूरा रिवीजन किया है। मुझे लगभग 1.5 घंटे लग गए थे उसको पूरा रिवाइज़ करने में, जबकि मैं उसको बहुत बार रिवाइज़ कर चुका हूँ। फिर भी मुझे रिवीजन में लगभग 1.5 घंटे लग ही गए थे। तो इसके बाद मैंने PYQ सीरीज़ को रिवाइज़ किया, ताकि वो मेरे माइंड में रहे, मतलब अच्छे से रिवाइज़ हो जाए।
इसके बाद मैंने एक इंग्लिश का मॉक दिया था, सेक्शनल टेस्ट बुक पे, तो उसमें मेरे मार्क्स 38 आउट ऑफ 50 ही रह गए। मैंने अटेम्प्ट सारे किए थे, लेकिन क्लोज टेस्ट में मेरे 3 गलत हो गए और एक मैंने छोड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से मेरे मार्क्स इतने बने। बाकी मेरा एरर्स में नहीं गलत होता है, नरेशंस भी सही होता है, मेरा वॉइस भी सही होती है, वो कैब भी सही होती है। बट ये जो क्लोज टेस्ट वाला है, ये मेरा गलत हो जाता है, तो इसलिए मैं क्लोज टेस्ट पे अब और ध्यान दूंगा। तो इसके लिए मैंने रानी मैम और भी रैंकर्स गुरुकुल पे एक सर हैं और नियॉन क्लासेस वाली मैम है, तो मैं इनसे क्लोज टेस्ट करने वाला हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए तो मैं क्लोज टेस्ट में मेरे मार्क्स ना कटे, क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट हुआ, PQRS हुआ, ये सब की जितनी प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं अब क्लोज टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ थोड़ा, और बाकी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको साथ साथ करता रहूँगा। तो आई होप आगे मेरे मार्क्स और अच्छे हैं, क्योंकि मेरे लगभग 45 प्लस ही आते हैं, बट इस बार क्लोज टेस्ट में गलत हो गया तो इसलिए थोड़े से पीछे रह गए। सो यूजुअली मैं काउंट नहीं करता हूँ आवर्स, लेकिन एक ऐसा एस्टिमेट रखता हूँ कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की, कितने आवर्स मैंने पढ़ा है। मैं ज़्यादातर पढ़ता हूँ टारगेट्स के बेस पे, बट आवर्स भी मैं मतलब साइड साइड में देखता रहता हूँ कि हाँ कितने कंप्लीट हुए मेरे। तो अप्रॉक्स मेरे 8.5 से 9 आवर्स तक मैंने आज पढ़ाई की इफ़ेक्टिव। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करेगा, ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हो तो मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।